हार्ट है, हार्ट ने सीधे ब्लड पंप कर दिया, सीधे बॉडी की हर सेल कोशिका ब्लड में ऐसे डूब गई, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, 5 फाइलम हो गए, ये 5 याद हो गए। इनके शरीर में प्यारे बच्चों द्विपार्श्व सममिति होता है, ठीक है, और ये आपके होते हैं त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री होता है, त्रिकोरिक होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों लेयर पाई जाती है, तीनों जर्म लेयर पाई जाती है। अंग तंत्र पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम पाया जा रहा है भैया। तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे है ना। तो लगे भैया आज होंगे कर रहे। प्यारे बच्चों, आज से पढ़ाई शुरू कर दो। आज से मतलब क्या, पढ़ाई शुरू कर दो ना अच्छे तरीके से, आप सभी लोग पढ़ो। और आप सभी लोग का स्वागत है प्यारे बच्चों शून्य सीरीज के अंदर। क्लास 11th बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 4, जिसको बोलते हैं प्राणी जगत, इंग्लिश में बोलते हैं एनिमल किंगडम को, ठीक है। जैसे हमने देखा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे 5 किंगडम बनते हैं और लास्ट किंगडम बनता है क्या, एनिमल किंगडम। और आज हम लोग, अरे ये क्या हो गया भाई, आज हम लोग प्यारे बच्चों प्राणी जगत को, एनिमल किंगडम को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हुआ, इन सभी टॉपिक्स को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखिए प्राणी जगत। प्राणी जगत का सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, ठीक है। क्लासिफिकेशन का प्यारे बच्चों बेसिस क्या है, ठीक है। क्या बेसिस है, क्या आधार है, किस आधार पर जंतुओं को बांटा गया। क्योंकि हमको एक चीज पता है, क्या पता है प्यारे बच्चों, हमको ये पता है बाबू कि जो एनिमल किंगडम होता है, एनिमल होता है, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम के अंदर कौन से आते हैं, जंतु जगत है, जंतु आते हैं, है ना। जंतुओं की 2-3 चीजें हम खास बात हैं वो जानते हैं। पहला, एनिमल्स यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है, बताओ पता है ना, यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक के साथ साथ प्यारे बच्चों अगर हम एनिमल की खास बात देखें कि ये यूनिसेलुलर होता है कि मल्टी सेलुलर होता है, तो कुछ यूनिसेलुलर और ये ज्यादातर ये क्या होता है, ये आपका मल्टी सेलुलर होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, बॉडी है ना, ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल का। इसके बाद अगर हम देखें तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या देखिए सेल वॉल प्रेजेंट होती है कि नहीं, तो जो कोशिका भित्ति है वो अनुपस्थित होती है, ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम मतलब प्यारे बच्चों अंग तंत्र, ठीक है, अंग तंत्र लेवल का, ठीक है। मल्टी सेलुलर मतलब प्यारे बच्चों बहुकोशिकीय, ठीक है, बहुकोशिकीय। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखें कि ये खाना कैसे खाते हैं, तो ये प्यारे बच्चों होते हैं आपके ऑटोट्रॉपिक, यानी कि स्वपोषी नहीं होते। फिर कैसे होते हैं, ये होते हैं प्यारे बच्चों विषमपोषी, है ना, विषमपोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। और अभी तक प्यारे बच्चों, अभी तक क्या किया गया है, लगभग 1 मिलियन से भी ज्यादा स्पीशीज की खोज हो गई है, ठीक है। तो क्या देखा गया है कि अभी तक 1 मिलियन से ज्यादा प्राणी की जातियों का वर्णन हो चुका है। इस कारण प्यारे बच्चों अध्ययन की सुविधा के लिए प्राणियों का वर्गीकरण आवश्यक है, ताकि हम आसानी से पढ़ पाएं, ठीक है। और अगर हम आसानी से नहीं पढ़ पाएंगे, क्लासिफिकेशन नहीं होएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, है ना। तो हम उसको पढ़ेंगे कैसे, ठीक है भाई। चलो अब अगर हम देखें वर्गीकरण का आधार, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जो जंतुओं को बांटा गया है उनका हम बेस लेते हैं कुछ, ठीक है, कुछ आधार लेते हैं, उसी आधार के आधार पर ही हम क्या करते हैं, जंतुओं का वर्गीकरण प्यारे बच्चों करते हैं, ठीक है।
तो वर्गीकरण के आधार की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है संगठन के स्तर। ठीक है, संगठन के स्तर यानी कि बच्चों क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इनका बॉडी कैसा बना हुआ है। ठीक है, इनका शरीर। प्यारे बच्चों, हम सबका शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। किससे? सेल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ऐसे करके जब सेल आपस में मिलती हैं प्यारे बच्चों, ढेर सारी सेल आपस में मिलती हैं, बंच ऑफ सेल बनाती हैं। ठीक है, उस संरचना को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं ऊतक। ठीक है, तो ये क्या बन गया बाबू? ये बन गया आपका टिश्यू। टिश्यू, ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन, ऊतक। ठीक है, ऊतक प्यारे बच्चों मिल करके एक बनाता है ऑर्गन को। ऑर्गन मतलब क्या है बाबू? अंग। ठीक है, और अंग मिल करके क्या बनाता है? अंग से बनता है अंग तंत्र, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं क्या? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और अंग तंत्र से प्यारे बच्चों ही एक शरीर का निर्माण होता है, एक बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, कोशिकाओं, कुछ जीव ऐसे हैं जिनके अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं। बस कुछ जीव ऐसे हैं जिनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वो कैसा है? वो आपका टिश्यू लेवल का है। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपका टिश्यू लेवल का है, और कुछ के अंदर ऑर्गन लेवल का, कुछ के अंदर प्यारे बच्चों ऑर्गन सिस्टम लेवल का। उसके बाद आगे जाकर के शरीर बनता है। तो ह्यूमंस के अंदर मनुष्य हमेशा से इतना डेवलप थोड़ी ना था कि हमारी तरह था, वेल डेवलप्ड था। नहीं, हमारी तरह वेल डेवलप्ड नहीं था प्यारे बच्चों। एनिमल्स के कैटेगरी में भी, एनिमल्स के अंदर भी बहुत, है ना, कहते हैं ना कि एक निम्न स्तर के एनिमल्स हैं, एक उच्च स्तर के जंतु हैं। ठीक है, उच्च स्तर के एनिमल्स हैं। ठीक है, लो कैटेगरी के जो संघ पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये प्यारे बच्चों किंगडम है। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया, कोशिकी स्तर का, ऊतक स्तर का, अंग तंत्र प्यारे बच्चों। ठीक है, कोशिकी स्तर का। तो हमने यहां पर क्या देखा कि जिसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, ऐसे जो स्तर होते हैं जिनमें, उसको बोलते हैं कोशिकी स्तर का शारीरिक संगठन। ठीक है, अब आता है प्यारे बच्चों क्या, देखो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं एनिमल, क्या है? एनिमल किंगडम है। ठीक है, एनिमल किंगडम के अंदर प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के ढेर सारे फाइलम हैं, जिसका मैंने एक एग्जांपल दिया अभी, पोरीफेरा। ठीक है, ठीक है, पोरीफेरा। डन। तो जो फाइलम पोरीफेरा है, जब हम उसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, फाइलम पोरीफेरा जब हम उसकी बात करते हैं तो देखो, एनिमल किंगडम के नीचे क्या पाया जाता है? आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था चैप्टर 1 में कि किंगडम के नीचे पाया जाता है प्यारे बच्चों फाइलम। ठीक है, तो एनिमल किंगडम है। एनिमल क्या है? किंगडम है, बहुत बड़ा किंगडम है। इसके अंदर क्या है? छोटे छोटे प्यारे बच्चों फाइलम है, जैसे आपके पोरीफेरा हो गया, है ना, सिलेंट्रेटा हो गया, है ना, पोरीफेरा हो गया, और आपका सिलेंट्रेटा हो गया। ठीक है, सिलेंट्रेटा हो गया। इस तरह करके ढेर सारे फाइलम पाए जाते हैं, और इन सभी फाइलम को हम लोग प्यारे बच्चों डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र प्यारे बच्चों मेनली दो प्रकार का होता है। पहला होता है खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है? वेन्स, ब्लड वेन्स, है ना, ये सब नहीं होता है। ठीक है, ब्लड वेन्स, कार्पिलरी क्या होती है? एब्सेंट होती है, नहीं होती है। जो प्यारे बच्चों, जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है,
है ना, बंद परिसंचरण तंत्र। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है? एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, है ना, कॉकरोच में। ठीक है, किसमें? कॉकरोच में प्यारे बच्चों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। हार्ट है, हार्ट ने सीधे ब्लड पंप कर दिया, सीधे बॉडी की हर सेल कोशिका ब्लड में ऐसे डूब गई। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जिसको बोलते हैं क्या? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर प्यारे बच्चों क्या होता है? ठीक है, इसके अंदर रक्त वाहिनियां होती हैं, रक्त वाहिनी होती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं इसके अंदर? प्रेजेंट होती हैं। और खून जो होता है वो रक्त वाहिनियों से होकर के कोशिका तक पहुंचता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। एग्जाम्पल हो गया इसका बाबू ह्यूमन, मनुष्य। हम सभी लोग प्यारे बच्चों क्या है? इसके हैं एग्जाम्पल। क्लियर है? क्लियर है, तुमने बोला क्लियर है। ये देखो, देखना चाहो तो ये लिखा हुआ है खुला परिसंचरण तंत्र। इसमें रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर की तरफ भेजा जाता है तथा कोशिका व ऊतक इसमें डूबे रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये यहाँ पे हार्ट है, ये यहाँ पे हार्ट का चेम्बर है, ये हार्ट है। हार्ट से सीधे ब्लड भेज दिया गया। ठीक है, और ये सब क्या है? उसी में डूबे हुए हैं, जैसे तिल चट्टा, कॉकरोच। बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि इसमें रुधिर का परिवहन हृदय से वाहिकाओं, धमनी, सिराएं, केशिकाओं के द्वारा होता है प्यारे बच्चों, जैसे ह्यूमन, मॉन्की आदि में। ठीक है, तो ये हो गया क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और आपका क्या हो गया? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अगर हम बात करें शारीरिक सममिति की, रेडियल सिमिट्री की, तो जब भी हम रेडियल सिमिट्री की बात कर, सिमिट्री हम दो प्रकार की देखते हैं। ठीक है, एक होती है क्या? रेडियल, है ना, इसको बोलते हैं क्या? अरीय सममिति, अरीय सममिति। दूसरी है प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं क्या? बाई लेटरल सिमिट्री। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति। ठीक है, बाइलेटरल सिमिट्री प्यारे बच्चों। ठीक है, रेडियल सिमिट्री में क्या होता है कि मान लो एक ऐसा जीव है, ठीक है, एक जीव है। इस जीव को तुम कहीं से भी इसके मुख्य अक्ष से कोई रेखा गुजारोगे, इसको कहीं से भी काटोगे, तो ये जीव दो बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा। यहां से भी काटोगे तो भी दो बराबर भागों में बढ़ गया, यहां से भी काटोगे तो भी दो बराबर भागों में बढ़ गया, यहां से भी काटोगे तो भी दो बराबर भागों में बढ़ गया। ठीक है ना? ये होता है प्यारे बच्चों क्या? रेडियल सिमिट्री, आरीय सममिति। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्यारे बच्चों क्या? स्टार फिश। स्टार फिश, ये यहां पर स्टार फिश बना हुआ है। ठीक है, बाइलिटरल सिमिट्री का मतलब प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष से मेन एक्सिस से गुजरने वाली रेखा से प्यारे बच्चों शरीर दो बराबर बराबर भागों में विभक्त हो जाता है। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? द्विपार्श्व सममिति, जिसमें जीव के दो भाग हो जाते हैं। बीच से अगर काट दोगे तो दो बराबर बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा, बाइलेटरल सिमिट्री। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ह्यूमन है प्यारे बच्चों। ठीक है, हनी बी है, मधुमक्खी है। ठीक है, आदि। जैसे मक्खी है, मान लो मक्खी। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये है। अगर हम इसको प्यारे बच्चों बीचों बीच एक रेखा इसको गुजारेंगे या फिर बीच से इसको हम काटेंगे, तो प्यारे बच्चों ये बराबर बराबर दो बराबर बराबर भागों में बट जाएगी। ठीक है, दो बराबर भाग, एक भाग इसका इधर चला जाएगा, दूसरा भाग इसका इधर चला जाएगा। ये होती है क्या? बाइलेटरल सिमिट्री। समझ लो, बीच में मैं खड़ा हूं, अगर यहां से अगर तुमने एक रेखा गुजारी, एक आंख इधर एक आंख इधर, आधा ब्रेन इधर आधा ब्रेन इधर, आधे दांत इधर आधे दांत इधर। ठीक है, फिर नीचे जाओगे, सब कुछ आधा आधा
ज्यादातर मतलब आधा चीजें डिवाइड होती चली जाएंगी। ये मत बोल देना भैया हार्ट हृदय तो नहीं डिवाइड हो रहा है, ये सब उल्टे सवाल मत बोलना, ठीक है। हृदय इधर जा रहा है तो लीवर भी इधर आ रहा है ना, मतलब बेसिकली मेजरली क्या होता है, मोस्टली हम देखते हैं कि ज्यादातर चीजें दो बराबर बराबर भागों में विभक्त हो जाती हैं। ऐसी सिमिट्री जहां पर पाई जाती है उसको बोलते हैं क्या, द्विपार्श्व सममिति। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें असिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, उनमें अंदर कोई सिमिट्री ही नहीं पाई जाती है, ठीक है, उनके अंदर कोई भी सिमिट्री प्यारे बच्चों देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। ये हो गया हमारा सिमिट्री, डन। अब अगर हम देखें क्या होता है आर्य सममिति, क्या होता है सिमिट्री, क्या होता है कि जंतुओं के शारीरिक अंगों के बीच जो ज्यामितीय संबंध है वो सममिति कहलाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। रेडियल सिमिट्री क्या होती है, जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो बराबर भागों में विभक्त करे तो आर्य सममिति कहलाता है। यानी कि वो रेखा प्यारे बच्चों यहां केंद्र से जानी चाहिए, सेंटर से, वो रेखा सेंटर से होकर के जानी चाहिए, ठीक है। द्विपार्श्व सममिति क्या होती है कि एक ही अक्ष पर गुजरने वाली रेखा शरीर के दो समान दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता है या फिर बंट सकता है प्यारे बट्टू, बांटा जा सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। यानी कि प्यारे बच्चों एक ही अक्ष में गुजरने वाली रेखा एक अक्ष में गुजर रही है, ऐसे नहीं ऐसे यहां पेट के पास से काट दिए हैं, दिल ऊपर लीवर नीचे पूरा ब्रेन ऊपर चला गया, है ना, ऐसे नहीं, ठीक है, डन। ये हो गया सिमिट्री। सिमिट्री के बाद हम लोग देखते हैं एम्ब्रियोनिक लेवल, ठीक है। एम्ब्रियोनिक लेवल मतलब प्यारे बच्चों की जो जिससे हमारा निर्माण होता है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक लेवल में देखते हैं कि जो जर्म लेयर होती है, जर्म लेयर, उसको मेनली हम लोग को देखने को मिलता है वो दो या तीन होती है। पहली जिसको बोलते हैं एक्टोडर्म, दूसरी जिसको बोलते हैं मीजोडर्म जो बीच वाली लेयर होती है, और सबसे अंदर वाली लेयर जिसको बोलते हैं क्या, एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्टोडर्म, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम मीजोडर्म, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग प्यारे बच्चों एंडोडर्म, ठीक है। ये क्लियर हो गया जर्म लेयर। तो कोई जीव ऐसा है मान लो जो एक्टोडर्म प्लस एंडोडर्म से मिलकर के ही बना हो। अगर कोई जीव है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर के बना है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिप्लोब्लास्टिक द्विस्तरीय एनिमल, ठीक है। अगर कोई जीव है वो जो तीनों इन तीनों लेयर से मिलकर के बना है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो दो जर्म लेयर यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर के बना है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं बच्चों डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है ना। अब देखो क्या है कि जिन जंतुओं में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों से व्यवस्थित रहती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उसको क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि कुछ जंतुओं के भ्रूण तीन स्तरों में पाए जाते हैं, तीन स्तरों में, ठीक है। सम एनिमल्स द एम्ब्रियो इज फाउंड टू हैव थ्री लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर पाई जाती हैं, तीनों मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक, डन। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों हमारा सीलोम। सीलोम जो जर्म लेयर होती है, मान लो एक अंदर की सबसे एंडोडर्म, फिर एक जो है मीजोडर्म, मीजोडर्म के बीच में छेद है, ठीक है। सीलोम एक कैविटी गुहा जिसको बोलते हैं प्रगुहा। प्रगुहा क्या होती है कि देह गुहा जब मीजोडर्म से स्तरित रहता है तो इसे प्रगुहा कहते हैं। देह गुहा मान लो कि अगर कोई प्राणी है, अगर कोई प्राणी है, ये बाहर वाली लेयर, इसी से ही तो देह बनता है ना, शरीर बनता है, ठीक है। ये क्या है, ये है आपकी एक्टोडर्म, ठीक है, ये है बाबू आपकी एक्टोडर्म। बीच वाली लेयर कौन सी है, देह गुहा क्या बोलता है कि जब बीच वाली लेयर मीजोडर्म कोशिकाओं से स्तरित रहता है, यहां पर मीजोडर्म पाई जाती हैं, ठीक है, मीजोडर्म सेल पाई जा रही हैं,
ठीक है, स्तरित रहता है। ये कौन सी सेल है? ये है आपकी कौन सी? मीजोडर्म सेल। ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखें कौन सी सेल पाई जा रही है, इसके अंदर ये सेल पाई जा रही है। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला मान लो एंडोडर्म सेल। ठीक है, तो क्या बोलता है कि जब देह गुहा आपकी, देह गुहा प्यारे बच्चों मीजोडर्म सेल से स्तरित होती हैं। ध्यान से देखो कि जब देह गुहा मीजोडर्म सेल से स्तरित होते हैं तो इसे प्रगुहा कहते हैं, जिसमें प्रगुहा उपस्थित होता है या फिर जिसमें प्रगुहा पाया जाता है उसे प्रगुही प्राणी कहते हैं, यानी कि सीलोमेट्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको प्यारे बच्चों प्रगुही प्राणी कहते हैं, यानी कि सीलोमेट्स कहते हैं। व्हेन द बॉडी कैविटी इज लाइंड विथ मीजोडर्म इट इज कॉल्ड सीलोम। दोज एनिमल्स इन विच सीलोम इज प्रेजेंट आर कॉल्ड सीलोमेट्स। जिसके अंदर ये पाया जाता है उसको कहते हैं सीलोमेट्स। सिंपल है। किसमें पाया जाता है ये सीलोम? एनिलीडा में, मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा में, इन सभी जीवों में पाया जाता है। अगर हम बात करें भैया कि जिन जंतुओं में प्रगुहा नहीं पाया जाता है, ये सीलोम के बीच में जो स्पेस है, खाली कैविटी है, ये नहीं पाया जाता मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में, उसको बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं अगुही प्राणी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बच्चों अगुही प्राणी। तो एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ सीलोम आर कॉल्ड असीलोमेट्स। ठीक है, अभी जब हम आगे पढ़ाएंगे तो यही पढ़ाएंगे क्या? इसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ये सीलोमेट्स होते हैं। इनके अंदर सिमिट्री, बायलेटरल सिमिट्री होती है। ठीक है, ये सब चीजें आगे बताते हुए चलेंगे। ठीक है, कि संघपोरीफेरा में, संघपोरीफेरा के सभी सदस्यों में रेडियल सिमिट्री पाई जाती है। तब मत बोलना रेडियल सिमिट्री क्या होती है, इसीलिए अभी बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपके सीलोमेट्स प्राणी कैसे? प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है उसके जो एनिमल्स हैं वो कैसे होंगे? और कैसे होंगे? तो वो भाई होंगे आपके सभी क्या? एसिलोमेट्स। ठीक है, एसिलोमेट्स। डन भाई, यहां तक क्लियर है। अब अपन लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलो, हाँ ये वाला हो गया। और क्या था? खंडी भवन। हाँ, खंडी भवन और नोटोकॉर्ड सेगमेंटेशन। केचुआ देखो, केचुआ, केचुआ का शरीर क्या होता है? देख रहे हो, वाटर लेवल की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो खंडी भवन जिसको बोलते हैं क्या? सेगमेंटेशन। प्यारे बच्चों कि कुछ जंतुओं का शरीर क्या होता है? बाह्य रूप से एवं आंतरिक रूप से, बाहर से या अंदर से क्या होता है? खंड खंड में विभाजित रहता है। द बॉडी ऑफ सम एनिमल्स इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सेगमेंट्स बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली। यानी कि बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से क्या होता है? वो खंड खंड रूप में विभाजित होता है। इसी को बोलते हैं खंडी भवन। जैसे होता है क्या? केचुआ में इस तरह का खंडी भवन दिखाई पड़ता है। ये बहुत कम आता है। इसके बाद हम देखते हैं क्या? पृष्ठरज्जु, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है कि नहीं? ये जो रॉड शेप हम लोग के पास नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है कि नहीं? तो प्यारे बच्चों नोटोकॉर्ड कैसा होता है? रॉड शेप, यानी कि दंडाकार पृष्ठरज्जु मध्य त्वचा से उत्पन्न होता है। मीजोडर्म से जो है उत्पन्न होता है। तो जिसके अंदर मीजोडर्म लेयर ही नहीं है उसके अंदर कहां से नोटोकॉर्ड पाया जाएगा? नहीं, हम लोग के अंदर मीजोडर्म लेयर है, हम लोग के अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, रॉड शेप नोटोकॉर्ड अराइज फ्रॉम द मीजोडर्म प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जिन जंतुओं में नोटोकॉर्ड उपस्थित रहता है, जिन जंतुओं में नोटोकॉर्ड पाया जाता है उन्हें कॉर्डेटा कहते हैं। समझ रहे हो? जिन जंतुओं में नोटोकॉर्ड पाया जाएगा उनको कॉर्डेटा कहते हैं। और जिन जंतुओं में प्यारे बच्चों यहां अनुपस्थित रहता है, नहीं पाया जाता है, उसको बोलते हैं क्या? नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, यानी कि एनिमल्स विच हैव नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेटा एंड दोज विच डू नॉट हैव इट आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, तो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा ये दो चीज आपको सभी लोगों को ध्यान रहना चाहिए। अब प्यारे बच्चों हम आपको दिखाते हैं एक शानदार और बेहतरीन चीज, एक स्लाइड, जिस स्लाइड के माध्यम से आपको किंगडम दिखेगा, एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम के बाद उसके सभी फाइलम का रिवीजन एक
एक शॉर्ट टर्म में हो जाएगा, बाकी फिर हम एक बाई एक मतलब 1 बाई 1 करके हम सभी फाइलम्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए उसी को दिखाते हैं भाई। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो किंगडम है, ठीक है, यानी कि जो हमारा, ध्यान से सुनना, जो हमारा जगत है, ठीक है, अरे चल क्यों नहीं रहा, जो जगत है उस जगत के कितने फाइलम है, मान लो जो हमारा, मान लो एनिमल किंगडम है, क्या है, जो हमारा प्यारे बच्चों एनिमल किंगडम है, उस एनिमल किंगडम के कितने फाइलम हैं, और उस फाइलम की क्या है विशेषता क्या है। ठीक है, उस फाइलम के अंदर अगर हम देखें सीलोम पाया जा रहा है कि नहीं, सिमिट्री कौन सी पाई जा रही है, इन सभी चीजों को देखने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक स्लाइड को देखते हैं। उस एक स्लाइड के अंदर बहुत कुछ चीजें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। देखो ये क्या है, इधर की तरफ लिखा हुआ है किंगडम। किंगडम मतलब प्यारे बच्चों जगत, कौन सा जगत है, एनिमेलिया, जो कि कैसे होते हैं जीव, मल्टी सेलुलर, यानी कि प्यारे बच्चों बहुकोशिकीय जीव इसके अंदर होते हैं। ठीक है, फिर आप एक बार अपनी नजर ऊपर घुमा लीजिएगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का इनके लेवल क्या है वो दिख रहा है। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर सिमिट्री, नीचे की तरफ सिमिट्री दिखेगी, यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा। इसके बाद प्यारे बच्चों बॉडी कैविटी और सीलोम दिखेगा जो हमने पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे दिखेगा फाइलम। ठीक है, तो इन्हीं तीन चीजें हमको दिखेगी और उसी के आधार पर प्यारे बच्चों हम लोग फाइलम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, जब हम पहली चीज पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम प्यारे बच्चों पहली चीज पढ़ते हैं एनिमल किंगडम का सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया जाता है। सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोशिकीय स्तर का संगठन। ठीक है, कोशिकीय स्तर का संगठन। तो कोशिकीय स्तर का संगठन बाबू किसमें पाया जाता है, तो कोशिकीय स्तर का संगठन फाइलम पोरीफेरा में देखने को मिलता है। ये क्या है, ये फाइलम पोरीफेरा है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते ही हैं जिनके अंदर टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। इन सभी के अंदर पोरीफेरा के बाद नीचे जितने भी जो है फाइलम देखने को मिलते हैं उनके अंदर टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू मतलब प्यारे बच्चों ऊतक, ऑर्गन मतलब अंग, ऑर्गन सिस्टम मतलब प्यारे बच्चों अंग तंत्र स्तर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। रेडियल सिमिट्री पाई जाती है। ठीक है, रेडियल सिमिट्री मतलब आरीय सममिति पाई जाती है। ठीक है, ये सब कुछ पता हो गया आपको, आरीय सममिति पाई जाती है। तो जिसके अंदर आरीय सममिति पाई जाती है वो दो फाइलम है हमारे। पहला है प्यारे बच्चों सीलेंट्रेटा। ठीक है, कौन सा फाइलम, सीलेंट्रेटा। इस सीलेंट्रेटा ऑल्सो नोन एज नाइडेरिया, इसको प्यारे बच्चों हम लोग नाइडेरिया के नाम से भी जानते हैं इस सीलेंट्रेटा को। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका टीनोफोरा। ठीक है, सीलेंट्रेटा और जो टीनोफोरा हैं ये दोनों हैं क्या, इसके अंदर रेडियल सिमिट्री देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम देखें कि बाइलेटरल सिमिट्री किसके अंदर देखने को मिलती है, बाइलेटरल सिमिट्री के साथ साथ प्यारे बच्चों जिसके अंदर विदाउट बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है, यानी कि वो असीलोमेट्स प्राणी होते हैं, वो है प्यारे बच्चों कौन से, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद विथ प्यारे बच्चों विथ फॉल्स सीलोम, यानी कि जिनके अंदर सीलोम नहीं, मतलब बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सीलोम पाया जाता है, फॉल्स सीलोम। उनको बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट्स। क्या बोलते हैं, मीजोडर्म के पास थोड़ा थोड़ा पर सीलोम पाया जाता है, देखुआ होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, स्यूडोसीलोमेट्स। किसमें पाया जाता है, स्यूडोसीलोमेट्स पाया जाता है एस्के हेलमिन्थीज में। किसमें प्यारे बच्चों, एस्के हेलमिन्थीज में। और प्यारे बच्चों ट्रू सीलोम, जो सीलोमेट्स प्राणी होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ठीक है, ये हमारे सभी फाइलम हैं। इन फाइलम को हम याद कैसे करते हैं, ये फाइलम कठिन है भाई है ना, इनको याद कैसे करते हैं। देखो
एक छोटी सी मैंने ट्रिक बनाई थी बहुत पहले। क्या बनाई थी? पहला फाइलम है पोरीफेरा, ध्यान से सुनना। पहला फाइलम है प्यारे बच्चों क्या? पोरीफेरा। दूसरा फाइलम है सीलेंट्रेटा। ठीक है, पहला दूसरा पहले याद करो, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा के बाद ही प्यारे बच्चों आता है टीनोफोरा। ठीक है, तो पीसीसी, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। ठीक है, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। फिर आता है कौन सा? प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज। कौन सा प्यारे बच्चों? प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज की खास बात क्या है? रेडियल सिमेट्री पाई जा रही है। ठीक है, तो क्या हो गया प्यारे बच्चों? पीसीसी पीए। ठीक है, पीसीसी पीए, डन। पीसीसी पीए हो गया। अब इसके बाद बात आती है प्यारे बच्चों किसकी? एनिलिडा आर्थ्रोपोडा। ठीक है, मोलस्का। ठीक है, ए स्क्वायर यम, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। फिर आता है प्यारे बच्चों क्या? इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। डन। तो ये एक छोटा सा ट्रिक टाइप का था, मतलब याद हो जाए तो ठीक है कि क्या? पीसीसी पीए, ए स्क्वायर एम ई एच सी। ठीक है, एम ई एच सी, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। पी से क्या हो गया? पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। मेरे साथ बोलो, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज। 5 फाइलम हो गए, ये 5 याद हो गए? बताओ। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद एस्केहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज के बाद प्यारे बच्चों आते हैं क्या? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। बोलो, ए स्क्वायर, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। 3-4 बार इसको पढ़ोगे, आपको अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्यारे बच्चों फाइलम पोरीफेरा की, ठीक है ना, तो ये प्यारे बच्चों पोर बियरिंग एनिमल होते हैं। ठीक है, पोर बियरिंग एनिमल का मतलब होता है छिद्रधारी प्राणी होते हैं। ठीक है, कैसे प्राणी? तो छिद्रधारी प्राणी होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? तो अगर हम देखें तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो होता है प्यारे बच्चों, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का। सेलुलर लेवल का यानी कि कोशिकीय स्तर का, कोशिकीय स्तर का प्यारे बच्चों शारीरिक संगठन होता है। ठीक है, कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन इनके अंदर होता है। ठीक है, सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, और इस संघ के प्राणी प्यारे बच्चों जो होते हैं उनको मेनली हम लोग स्पंज के नाम से जानते हैं, स्पंज। ठीक है, इस संघ के प्राणी को हम लोग स्पंज के नाम से जानते हैं। वो प्यारे बच्चों छिद्रधारी प्राणी होते हैं। बॉडी लेवल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेलुलर लेवल का होता है। डन। अब अगर हम लोग देखें ग्रीक वर्ड प्यारे बच्चों पोरस, पोरस का मतलब होता है पोर, फेरर का मतलब होता है टू बियर, पोर बियरिंग एनिमल, छिद्रधारी प्राणी। इस संघ के प्राणी को प्यारे बच्चों स्पंज कहा जाता है। दिस एनिमल ऑफ फाइलम इज कॉल्ड स्पंज प्यारे बच्चों। यह बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं। ठीक है, सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, बस ये मत बोलते ना सिंगल सेलुलर होते हैं, ये मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर है और ये कैसे होते हैं? ये मेराइन होते हैं। ठीक है, मेराइन ऑर्गेनिज्म है, मतलब जलीय जीव होते हैं। ठीक है, जलीय जीव होते हैं और ये ऐसे जीव होते हैं कि देख के हमको लगता है कि ये पौधा है। देख के हमको क्या लगता है कि ये पौधा है, बट वो पौधा नहीं, वो जीव होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, इनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है प्यारे बच्चों। इनमें ऊतक नहीं बनते हैं, टिश्यू नॉट फॉर्म। तो हमने यहाँ पे एक लाइन देख लिया है, सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ही होता है क्या? कि ऊतक नहीं पाया जाता है, यानी कि टिश्यू क्या होता है बच्चों? टिश्यू आपका एब्सेंट होता है, टिश्यू नहीं पाया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है,
फाइलम पोरीफेरा देखा, और इसके बाद क्या, इसमें जल प्यारे बच्चों ऑस्टिया के द्वारा, ऑस्टिया छिद्र के द्वारा प्रवेश करता है और ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकलता है। इनकी खास बात है, यहाँ पे मान लो एक छिद्र है जिसको बोलते हैं क्या, ऑस्टिया। ऑस्टिया के द्वारा क्या करता है, ऑस्टिया, ऑस्टिया के द्वारा प्यारे बच्चों वाटर इंटर होता है, ठीक है। और एक छिद्र है प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं क्या, ऑस्कुलम। ऑस्कुलम के द्वारा क्या होता है, वाटर प्यारे बच्चों आउट होता है, आउट, बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक छिद्र है ऑस्टिया और एक स्पेसिफिक छिद्र है ऑस्कुलम प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अपवाही रंध्र प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं ऑस्कुलम। ऑस्कुलम द्वारा क्या होता है, जल बाहर निकल जाता है। इसमें कोशिकाओं में पाचन होता है, यानी कि इंटर सेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है। फाइलम पोरीफेरा में देखा जाए डाइजेशन कैसा होता है, तो फाइलम, ठीक है, पोरीफेरा में जो डाइजेशन देखने को मिलता है, डाइजेशन यानी कि प्यारे बच्चों पाचन, वो होता है कैसा, अंतरा कोशिकीय पाचन, ठीक है। अंतरा कोशिकीय पाचन यानी कि इंटर सेलुलर डाइजेशन प्यारे बच्चों, ठीक है। कोशिका के अंदर पाचन हो रहा है, क्योंकि देखो एक चीज और, क्योंकि प्यारे बच्चों इसके अंदर तो ऑर्गन पाया नहीं जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर प्यारे बच्चों टिश्यू भी नहीं पाया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, बताओ, नहीं पाया जा रहा ना। तो इसके अंदर जो पाचन हो रहा है कहां पर, इंटरसेलुलर डाइजेशन, कोशिका के अंदर, क्योंकि फाइलम पोरीफेरा का जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेल ही पाया जा रहा है, ठीक है। तो सेल के अंदर ही प्यारे बच्चों डाइजेशन की क्रिया जब होती है, एक कोशिका के अंदर ही प्यारे बच्चों जब पाचन की क्रिया होती है, तब उसको बोलते हैं क्या, इंटर सेलुलर डाइजेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखो क्या है कि स्पंज में नर तथा मादा अलग अलग नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें उभयलिंगी यानी कि हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। मान लो मैंने बता दिया, मान लो मैंने बना दिया, ये है हमारा चाचा स्पंज, ये यहाँ पे ऊपर वाला मेल पार्ट है, नीचे वाला यहाँ पे क्या है, इतना वाला फीमेल पार्ट है, ठीक है। डन। ये क्या है, ये है आपका स्पंज। डन। तो नर और मादा क्या है, एक में ही होता है, अलग अलग नहीं होता कि नर कहीं अलग चला जाए मादा कहीं अलग चला, नहीं, एक में ही होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। उभयलिंगी प्यारे बच्चों, हर्माफ्रोडाइट याद रखना, इसलिए इन्हें उभयलिंगी कहते हैं। इनमें आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और लार्वा अवस्था पाई जाती है, ठीक है। ये जो फाइलम पोरीफेरा के जो मेंबर है ना, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब शरीर के अंदर निषेचन होएगा, ठीक है, और लार्वा अवस्था पाई जाती है, ठीक है। कौन सी अवस्था प्यारे बच्चों, तो लार्वा अवस्था पाई जाती है। देख रहा हूं मैं कितनी जल्दी जल्दी लिखता हूं, है ना। इसी तरह आप लोग भी प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी लिखने की आदत डाल लो, ठीक है। लार्वा अवस्था पाई जाती है, इसका उदाहरण प्यारे बच्चों आप सभी लोग देखते हैं क्या, कि इन दिस इंटरनल फर्टिलाइजेशन अक्कर्स ऑन द लार्वा स्टेज इज फाउंड। उदाहरण है क्या, साइकॉन, साइकॉन प्यारे बच्चों, यू स्पंजिया, और यू स्पंजिया हो गया और स्पॉन्जिला हो गया, ठीक है। स्पॉन्जिला प्यारे बच्चों मीठे जल में पाया जाता है, ठीक है, मीठे जल में पाया जाता है। और यू स्पंजिया को प्यारे बच्चों हम लोग स्नान स्पंज यानी कि बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं। ये था प्यारे बच्चों हमारा क्या, फाइलम पोरीफेरा। बताओ क्लियर है, फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। बताओ, पूछा जाएगा कि बताओ बाथ स्पंज के नाम से किसको जाना जाता है, तो प्यारे बच्चों जो बाथ स्पंज होता है, बाथ स्पंज के नाम से हम यू स्पंजिया को जानते हैं। ये देखो ध्यान से देखो, स्नान स्पंज यू स्पंजिया, ठीक है। डन। ऐसे करके आपको बताना होगा। तो ये प्यारे बच्चों हमने देखा क्या, फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा के बाद जो फाइलम आता है उसको बोलते हैं क्या, फाइलम सिलेंट्रेटा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम, फाइलम सिलेंट्रेटा की तरफ, ठीक है। चलो भाई, हाँ तो प्यारे बच्चों सब कुछ सही है, और हम लोगों ने अब तक संघ पोरीफेरा यानी कि फाइलम पोरीफेरा को अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं।
तो कैसा लगा पोरीफेरा पढ़ के? भाई अच्छा लगा होगा, ठीक है, और लगना भी चाहिए अच्छा। फाइलम पोरीफेरा के बाद हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम पे, जिसको बोलते हैं सीलेंट्रेटा, ठीक है। सीलेंट्रेटा की खास बात होती है कि भाई इसके अंदर हॉलो इंटेस्टाइन पाई जाती है, ठीक है, हॉलो इंटेस्टाइन, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीलेंट्रेटा, ठीक है, सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा को प्यारे बच्चों इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज, इसको इसको नाइडेरिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको नाइडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं पर फाइलम सीलेंट्रेटा ना आकर के फाइलम नाइडेरिया आ गया तो भी बता देना कि सीलेंट्रेटा की बात चल रही है, और यहाँ पर टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। टिश्यू लेवल का क्या होता है प्यारे बच्चों? बॉडी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है, डन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम देखें तो ग्रीक वर्ड प्यारे बच्चों कॉलिस और इंटेरॉन से लिया गया, जिसका मतलब होता है हॉलो इंटेस्टाइन, ठीक है। यह बहुकोशिकीय प्राणियों में निम्न स्तर के जंतु होते हैं। यह प्यारे बच्चों अधिकांश समुद्री अथवा मुख्य रूप से तैरने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये जो सिलेंट्रेटा होते हैं ना, ये लोवेस्ट एनिमल है, ठीक है, लोवेस्ट लेवल ऑफ एनिमल, ठीक है, लोवेस्ट लेवल के ये एनिमल होते हैं प्यारे बच्चों। और देखो संघ पोरीफेरा के सदस्य जो है वाटर मेराइन थे, मतलब क्या थे, एक्वाटिक एनिमल थे, ठीक है। तो ये भी प्यारे बच्चों मोस्टली क्या है, ये भी आपके मोस्टली एक्वाटिक ही होते हैं। क्या होते हैं? मोस्टली एक्वाटिक, यानी कि अधिकतर जलीय होते हैं, ठीक है, अधिकतर जलीय होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं कि मल्टीसेलुलर होते हैं? जाहिर सी बात है फाइलम सिलेंट्रेटा के सदस्य कैसे होंगे, वो होंगे आपके मल्टी सेलुलर, यानी कि प्यारे बच्चों बहुकोशिकीय होंगे, ठीक है, बहुकोशिकीय होंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों कि इनमें प्यारे बच्चों यह ससम्मिति प्राणी होते हैं, यानी कि सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। इनका शारीरिक भित्ति प्यारे बच्चों द्विस्तरीय होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। अगर प्यारे बच्चों ये आपके डिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है, द्विस्तरीय होते हैं, द्विस्तरीय, तो कौन कौन सी स्तर इनके अंदर पाई जाएगी? वो पाई जाएगी प्यारे बच्चों एक्टोडर्म। कौन कौन सी जर्म लेयर पाई जाएगी? एक्टोडर्म। और कौन सी पाई जाएगी? और पाई जाएगी बाबू मीजोडर्म। बताओ, क्लियर हो गया? इसके बाद अगर हम देखें इसकी और खास बात क्या है, तो इसमें पाचन गुहा थैली जैसी संरचना में होता है, यानी कि डाइजेस्टिव कैविटी, जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन यानी कि पाचन, वो क्या हो रहा था, वो डेवलप हो रहा था, और थैली जैसी संरचना में, ठीक है, थैली जैसी संरचना, ठीक है, थैली जैसी संरचना में प्यारे बच्चों क्या हो रहा था, पाचन हो रहा था, ठीक है। थैली जैसी संरचना में क्या हो रहा था बच्चों, इसका डाइजेशन हो रहा था, इसका पाचन हो रहा था बाबू, ठीक है, क्लियर है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं सिलेंट्रेटा के एनिमल्स, है ना, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद देखते हैं बाबू कि इनके मुख के चारों ओर प्यारे बच्चों संदर्शक यानी कि लॉन्ग टेंटकल्स पाए जाते हैं। इनकी खास बात है प्यारे बच्चों, ठीक है, इनकी खास बात है क्या, टेंटकल्स। मान लो ये ऐसे बने होते हैं, ये ऐसे बने हैं, ये देखो, इनके मुख के चारों ओर प्यारे बच्चों क्या होते हैं, टेंटकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, देखो ध्यान से देखो, इनके ऊपर दो लंबे लंबे दो संदर्शक यानी कि टेंटकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, दो टेंटकल्स देखने को मिलेंगे। इसमें से दो कर लो, इसमें से प्यारे बच्चों क्या कर लो तुम, इसमें से तुम दो कर लो, ये देख लो, दो टेंटकल्स प्यारे बच्चों पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्यारे बच्चों भोजन को पकड़ने में, ठीक है, भोजन को पकड़ने, ठीक है, और प्यारे बच्चों अपनी रक्षा करने के लिए काम आते, ठीक है,
ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए और फूड को पकड़ने के लिए ये टेंटकल्स आते हैं, इनकी खास विशेषता होती है। डन, ये देखा हमने। तो इनके शरीर में प्यारे बच्चों दंश कोशिकाएं यानी कि निमेटोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, निमेटोसिस्ट कोशिकाएं खास बात है इनकी कि इनके पास निमेटोसिस्ट सेल पाई जाती हैं, यानी कि दंश कोशिका पाई जाती है। ठीक है, तो दंश कोशिका किसमें पाई जाती हैं? वो सिर्फ और सिर्फ सीलेंट्रेटा में ही पाई जाती हैं। ठीक है, सीलेंट्रेटा में ही प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं और किसी भी प्राणी में नहीं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जो क्या करती हैं? शिकार करने में मदद करती हैं, यानी कि निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन देयर बॉडी विच हेल्प्स इन हंटिंग। तंत्रिका कोशिकाओं की शाखाएं आपस में मिल करके तंत्रिकाओं का जाल बनाती हैं। यहां पर जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो आपस में मिलती हैं और तंत्रिकाओं का प्यारे बच्चों एक जाल बनाती हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें केंद्रीय जठर संवाहिनी गुहा पाई जाती है, जो हाइपोस्टोम, जिसको बोलते हैं अधोमुख, हाइपोस्टोम स्थित मुख के द्वारा खुलती है प्यारे बच्चों। यह अलैंगिक प्रजनन मुकुलन और लैंगिक प्रजनन युग्मकों के द्वारा करता है। अगर हम इसका रिप्रोडक्शन देखें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा करेगा? मुकुल के द्वारा बड बनेगा, और लैंगिक प्रजनन प्यारे बच्चों युग्मकों के द्वारा ये करता है। इनके लार्वा को प्यारे बच्चों प्लेनुला कहते हैं। ठीक है, प्लेनुला। तो पूछेगा विच लार्वा इज कॉल्ड प्लेनुला लार्वा, विच फाइलम इज लार्वा कॉल्ड प्लेनुला लार्वा। तो आपको बताना होगा कि जो प्लेनुला लार्वा होता है वो सिलेंट्रेटा का जो लार्वा होता है उसको प्लेनुला लार्वा कहते हैं। डन, डन प्यारे बच्चों। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो सबसे अच्छा उदाहरण इसका फाइसेलिया। क्या है बच्चों? फाइसेलिया इसका सबसे खतरनाक उदाहरण होता है। ठीक है, इसे प्यारे बच्चों पुर्तगाली युद्धपोत यानी कि समुद्री कलम सीपेन के नाम से भी जानते हैं फाइसेलिया को। ठीक है, कभी कभी एमसीक्यू में आपसे पूछा पता पुर्तगाली युद्धपोत कौन है, तो वो कौन है? फाइसेलिया। फांजिया प्यारे बच्चों, ये फांजिया प्यारे बच्चों क्या है? ये आपका एक कोरल होता है, सी मोती होता है ना, मोती, वही वो आपका एनिमल ही होता है। ठीक है, पेन्यूटिलिया, ठीक है, गोर्गोनिया, समुद्री एनेमोन, ऑरिलिया, ये सब प्यारे बच्चों क्या होते हैं? ये सब भी फाइलम सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद आती है प्यारे बच्चों, ठीक है, कॉम्ब बियरिंग, जिसको बोलते हैं क्या? टीनोफोरा। ठीक है, टीनोफोरा है ना, कंघी के जैसे बने होते हैं ये। ठीक है, कॉम्ब बियरिंग होते हैं। टीनोफोरा के जो एनिमल्स होते हैं वो कॉम्ब बियरिंग होते हैं। जाहिर सी बात है पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा से डेवलप होंगे। पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा से क्या होंगे? मोर डेवलप होंगे, मोर डेवलप होंगे। क्योंकि एक चीज समझना, एक चीज समझना, एक चीज मैं क्या समझाने वाला हूं कि ये जो मैं ये चार्ट आपको दिखाया हूं, ये चार्ट, इस चार्ट में अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ चलोगे तो यहाँ पे निम्न स्तर के जंतु देखने को मिल रहे हैं और सबसे नीचे कॉर्डेटा, सबसे उच्च स्तर का जंतु देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर तुम अपनी गाड़ी पोरीफेरा से चलाओगे, सिलेंट्रेटा में आओगे तो पोरीफेरा से ज्यादा विकसित है सिलेंट्रेटा। फिर तुम्हारी गाड़ी चली सिलेंट्रेटा से टीनोफोरा में आई तो सिलेंट्रेटा से ज्यादा विकसित कौन है? टीनोफोरा। ऐसे करके डन, अपनी गाड़ी ऐसे ही चलाते रहना, है ना, ऐसे ही प्यारे बच्चों अपनी गाड़ी चलाते रहना, मस्ती करते रहना। ठीक है, चलो, इसको प्यारे बच्चों समुद्री अखरोट या फिर कंकाल जेली भी कहते हैं टीनोफोरा को, ये चीज लिख लेना या फिर याद रखना। ठीक है, इसको हम लोग समुद्री अखरोट, समुद्री अखरोट और प्यारे बच्चों कंकाल जेली, ठीक है, कंकाल जेली भी कहते हैं। इनके खास बात होती है प्यारे बच्चों कि ये जला करते हैं। ठीक है, इसमें इसमें भी दो टेंटिकल्स पाए जाते हैं, है ना, ये दो टेंटिकल्स पाए जाते हैं और ये लाइट प्रोड्यूसिंग होते हैं। ठीक है, लाइट प्रोड्यूसिंग। ठीक है, बायो ल्यूमिनेसेंस जिसको बोलते हैं, बायो ल्यूमिनेसेंस इसके अंदर पाया जाता है। समुद्र के अंदर रहते हैं, बहुत गहराई में पाए जाते हैं और लाइट जला देते हैं, लाइट।
लाइट जला के ऐसे से क्या करते रहते, बिल्कुल तैरते रहते, मजे करते रहते हैं। डन। तो अगर हम इनकी खास बात देखें प्यारे बच्चों, तो इनके अंदर इनको समुद्री अखरोट या कंकाल जेली कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर हमने देखा कि इनका शारीरिक संगठन ऊतक स्तर का होता है। ठीक है। और 8 बाह्य पश्चिमाभी पट्टिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड प्लेट्स पाई जाती हैं जो चलने में आर फाउंड इन बॉडी विच हेल्प्स इन मूवमेंट, जो चलने में प्यारे बच्चों क्या करती है, मदद करती हैं। इसके बाद इसमें आरीय सम्मिति पाई जाती है और यह द्विकोरिक जीव होते हैं। ठीक है। आरीय सम्मिति मतलब रेडियल सिमिट्री, रेडियल सिमिट्री जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आरीय सममिति पाई जाती है। ठीक है। आरीय सममिति पाई जाती है और ये प्यारे बच्चों द्विकोरिक जीव होते हैं। ठीक है। द्विकोरिक जीव यानी कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब प्यारे बच्चों एक्टोडर्म और प्यारे बच्चों एंडोडर्म इसमें पाया जाता है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्यारे बच्चों क्या होता है, इसमें पाया जाता है। ठीक है। आरीय सममिति पाई जाती है, रेडियल पाई जाती है, मान लो ऐसे करके बना है जीव। ठीक है। मान लो ऐसे बना है। ठीक है ना। आपने इसको कहीं से भी आपने एक रेखा गुजार दी, है ना, तो जीव क्या हो रहा है, बस मुख्य अक्ष से रेखा जानी चाहिए। ठीक है। मेन एक्सिस से होते हुए केंद्र बिंदु से यहां से जा रही है, दो अलग अलग भागों में ये जीव बट रहा है, यानी कि इसमें रेडियल सिमिट्री पाई जा रही है प्यारे बच्चों। ठीक है। ये देखा। फिर इसके बाद क्या देखा कि इसमें दंश कोशिकाएं यानी कि निमेटोसिस्ट कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि जो निमेटोसिस्ट कोशिकाएं हैं वो सिलेंट्रेटा की विशेषता है। आपसे पूछेगा कि निमेटोसिस्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती, तो सिर्फ और सिर्फ सिलेंट्रेटा में। ठीक है। क्या है कि निमेटोसिस्ट सेल क्या होती हैं, वो होती हैं एब्सेंट। ठीक है। निमेटोसिस्ट कोशिका, ठीक है, निमेटोसिस्ट कोशिका नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती है। डन। अब देखो, अब हमने क्या देखा कि इसमें देखते हैं कि इसमें दो संदर्शक यानी कि टेंटकल्स पाए जाते हैं। ये देखो टेंटकल्स लाइक ऐसे करके। ठीक है। तो क्या करते हैं, चलने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है। यह जंतु उभयलिंगी यानी कि हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल प्यारे बच्चों होते हैं। इनमें केवल लैंगिक जनन होता है और निषेचन बाह्य होता है। फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, लैंगिक जनन होता है प्यारे बच्चों, यानी कि रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। ज्यादातर ये समुद्री होते हैं प्यारे बच्चों, समुद्र में रहते हैं। ठीक। जीव संदीप्ति, ये देखो जीव संदीप्ति प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना, यानी कि कहां है, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस यानी कि एमिशन ऑफ लाइट बाई एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करता है, लाइट को निकाल रहा है, जल रहा है, चमक रहा है प्यारे बच्चों। उस अवस्था को बोलते हैं जीव संदीप्ति प्यारे बच्चों। मान लो अगर मैं जल रहा हूं ना, बस ऐसा हो रहा है क्या, आप जल रहे हो क्या, नहीं, लेकिन जुगनू, जुगनू जानते हो ना, जुगनू उड़ा है ना ऐसे करके, तो जुगनू जो होता है ना वो जलता रहता है, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस पाया जा रहा है, यानी कि जीव संदीप्ति। ठीक है। टीनोफोरा की मुख्य विशेषता है। तो मुख्य विशेषता क्या है बाबू टीनोफोरा की, कि वो जलता है, टिमटिमाता रहता है। तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं, तो टीनोफोरा के जीव भी क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। याद करने की ट्रिक। डन। अब देखो, इसमें लार्वा अवस्था प्यारे बच्चों नहीं पाया जाता है, नो लार्वा स्टेज फाउंड इन इट प्यारे बच्चों। इसका एग्जाम्पल है हार्मीफोरा। ये जो आप देख रहे हो ना नीचे गजब का, ये हार्मीफोरा है, जल रहा है बिल्कुल। ठीक है। समुद्र के नीचे गहराई में प्यारे बच्चों, क्योंकि कुछ ही दूरी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है समुद्र में, ऐसा थोड़ी है समुद्र के 500 मीटर अंदर भी सूर्य का प्रकाश पहुंच जाएगा, नहीं। और समुद्र तो काफी किलोमीटर तक गहरा होता है, इतना गहरा होता है क्या ही बताऊं। वो जो अपनी वो कौन सी है, वो टाइटेनिक जहाज चली गई है नीचे, देख रहे हो 1-2 किलोमीटर के अंदर, तो वही पड़ी होगी। सो 1 किलोमीटर गहराई के अंदर बात कर रहा हूँ, गहरा। ठीक है।
डन। बुर्ज खलीफा ना, बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा गहरा है समुद्र, वहां तक लाइट तो जाएगी नहीं, वहां उजाला उजाला ये लोग करते रहते हैं, ठीक है। हार्मीफोरा हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, प्लूरोब्रैकिया। प्लूरोब्रैकिया ये देखो, तुम इसको देख के लगेगा कि यार ये एनिमल है कि प्लांट है, लेकिन आप एनिमल किंगडम पढ़े हो, जब आप एनिमल किंगडम पढ़े हो तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप बताओगे नहीं नहीं यार ये तो एनिमल ही है, ठीक है। फिर आता क्या प्यारे बच्चों, टीनोफोरा। टीनोफोरा ये आ गया, डन। बताओ मेरे साथ बोलो प्यारे बच्चों, हार्मीफोरा, प्लूरोब्रैकिया, टीनोफोरा, ये एग्जाम्पल है किसके, फाइलम टीनोफोरा के। टीनोफोरा टिमटिमाता है, यानी कि प्यारे बच्चों जलता है, क्या करता है, जलता है। अब देखो प्लेटी हेलमेंथीज, क्या है, प्लेटी हेलमेंथीज, इनको प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं फ्लैट वॉर्म। फ्लैट वॉर्म, फ्लैट वॉर्म मतलब प्यारे बच्चों इनको बोलते हैं हम लोग चपटे क्रमी, क्योंकि ये लोग प्यारे बच्चों रहते हैं ऐसे चपटे चपटे, इसलिए हम इनको बोल देते हैं क्या, चपटे क्रमी। देखो इनकी खास बात अगर देखें भैया, ठीक है, फ्लैट वॉर्म, चपटे क्रमी प्यारे बच्चों, ठीक है। ये प्यारे बच्चों फीता नुमा परजीवी क्रमी होते हैं। कैसे होते हैं ये, आपके फीता नुमा, फीता देखो ना, फीता, फीता नुमा परजीवी क्रमी होते हैं, क्रमी। और ये प्यारे बच्चों ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर प्यारे बच्चों पैरासाइट के रूप में होते हैं, ठीक है। पैरासाइट मींस प्यारे बच्चों परजीवी के रूप में ये ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं, मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं परजीवी के फॉर्म में, डन। तो एक लाइन यहां से आपको और क्लियर हो जाती है कि यह संघ के अधिकांश प्राणी मनुष्य व अन्य प्राणियों के अंतर अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, और इनके शरीर में कांटे और चूसक यानी कि सकर्स पाया जाता है, ठीक है। हुक्स एंड सकर्स, कांटे ऐसे पाए जाते हैं और चूसक प्यारे बच्चों इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। कांटे और चूसक इनके अंदर क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। फ्लैट टैप लाइक पैरासिटिक वर्म, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप आर फाउंड एज इंटरनल पैरासाइट्स इन ह्यूमन एंड अदर्स एनिमल्स, ठीक है। हुक्स एंड सकर्स आर फाउंड इन देयर बॉडीज प्यारे बच्चों। इसके बाद इनके शरीर में प्यारे बच्चों द्विपार्श्व सममिति होता है, ठीक है, और ये आपके होते हैं त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। शरीर के चारों ओर उच्च चर्म का एक आवरण रहता है प्यारे बच्चों, क्यूटिकल का एक आवरण चढ़ा हुआ रहता है। इन जंतुओं में सबसे पहले ऑर्गन, ठीक है, अंगीय विकास कहां पर देखा गया, अंगीय विकास इनके पास प्यारे बच्चों सबसे पहले ऑर्गन बना, कहां पर, फ्लैट वॉर्म में, फ्लैट वॉर्म, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर हमने क्या देखा प्यारे बच्चों कि शरीर के अंदर अंगों के बीच जगह जगह पर पैरेन्काइमा से इनकी कोशिकाएं, पैरेन्काइमा कोशिकाएं से भरी होती है, ठीक है। इनमें प्यारे बच्चों ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल द्वारा जल संतुलन तथा उत्सर्जन होता है, इनकी विशिष्टता है, इनकी विशिष्टता है प्यारे बच्चों कि इसके पास फ्लेम सेल होती है, इसके द्वारा क्या होता है, वाटर का रेगुलेशन होता है, और प्यारे बच्चों एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। वाटर का रेगुलेशन और एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन, ये है इसका मेन मुख्य बिंदु, कहते हैं ना इसकी मेन विशेषता क्या है, तो यही है भैया कि फ्लेम सेल पाई जाती है, डन। फिर हमने देखा भैया इनमें नर व मादा अलग अलग होते हैं, और इनमें आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। भ्रूणी अवस्था में बहुत सी लार्वाएं अवस्था पाई जाती है, और इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, उसमें उसमें बहुत अधिक प्यारे बच्चों रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया में प्यारे बच्चों बहुत अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। रीजनरेशन मतलब मान लो ऐसे करके ये प्लेनेरिया कुछ बना होता है, ये देखो ऐसे करके बना होता है प्यारे बच्चों, इसमें बहुत रीजनरेशन पाया जाता है, यहां से कट जाएगा तो एक नया जीव बना लेगा, यहां से कट जाएगा तो एक नया जीव बना लेगा, जहां से भी कटेगा
नया जीव बना लेगा। अब आप एक सवाल का जवाब दो, मनुष्य के अंदर कौन सा ऐसा अंग है जिसके अंदर रिजनरेशन की पावर, बहुत अधिक रिजनरेशन की पावर पाई जाती है? बताओ, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। इसके बाद आता है क्या प्यारे बच्चों, रिजनरेशन की पावर पाई जाती है, इसका एग्जाम्पल हो गया क्या, प्लेनेरिया, टीनिया हो गया, फैसियोला हो गया, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, चलो अब अगर इसके बाद हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, तो इसके बाद आता है हमारा सबसे अच्छा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग राउंड वॉर्म, गोल कृमि। ठीक है, गोल कृमि, राउंड वॉर्म। ठीक है, राउंड वॉर्म किसको बोलते हैं वो प्यारे बच्चों, एसके हेलमेंथीज, एसके हेलमेंथीज का जो मेंबर होता है, ठीक है, का जो मेंबर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बाबू, राउंड वॉर्म, यानी कि गोल कृमि। तो ये जो एसके हेलमिंथीज वाले होते हैं, ये क्या होते हैं, ये गोल कृमि होते हैं, गोल होते हैं प्यारे बच्चों, गोल कृमि। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाया था, एक फोटो, ये देखो, ये प्लेनेरिया, ठीक है, ये कैसा है, ये है आपका फ्लैट वॉर्म। फ्लैट वॉर्म मतलब ये है आपका चपटा कृमि। ठीक है बाबू, ठीक है, बताओ, ठीक है, बोलो, ठीक है भाई, ये है आपका चपटा कृमि। डन। हमने देखा प्यारे बच्चों, ये जलीय, स्थलीय और प्यारे बच्चों ये कैसे होते हैं, ये आपके जलीय भी होते हैं, ठीक है, ये आपके स्थलीय भी होते हैं, यानी कि एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल ये दोनों होते हैं। ठीक है, एक्वेटिक कामा टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी खास बात देखें तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि यह प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार अथवा इन्हें गोलक्रमी भी कहते हैं, राउंड वॉर्म भी प्यारे बच्चों इनको कहते हैं। यह जलीय, स्थलीय तथा परजीवी होते हैं, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड पैरासिटिक होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है बाबू, इनका नेचर होता है परजीवी। ठीक है, इनके अंदर खास बात है प्यारे बच्चों कि द्विपार्श्व सम्मिति होते हैं, ये द्विपार्श्व सम्मिति देखने को मिलती है। ठीक है, द्विपार्श्व सम्मिति के साथ साथ ये होते हैं क्या, ये होते हैं त्रिकोरिक, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके अंदर प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और प्यारे बच्चों एंडोडर्म लेयर पाई जाती है। ठीक है, एंडोडर्म लेयर पाई जाती है। ठीक है भाई, अगर कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। इसके बाद हमने क्या देखा, यहां पे देखो, इनमें द्विपार्श्व सम्मिति, त्रिकोरिक तथा कूट प्रगुही होते हैं। इनका शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है, ध्यान रखना। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। ठीक है, शरीर पर प्यारे बच्चों कड़ा उपचर्म होता है तथा इन्हें कृत्रिम देह गुहा यानी कि स्यूडोसिलोमेट्स ये होते हैं। ठीक है, इनमें उत्सर्जन नलिका शरीर के उत्सर्जी पदार्थ शरीर गुहा से एक उत्सर्जन छिद्र द्वारा बाहर निकाल देता है प्यारे बच्चों। इनमें नर तथा मादा अलग अलग होता है, एक में नहीं होता, ये नर है ये मादा है, अलग अलग प्यारे बच्चों होता है। मादा लंबाई में नर से लंबी होती है, मादा लंबी नर छोटा है, नर बौना। डन। इसमें आंतरिक निषेचन होता है, इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है तथा अप्रत्यक्ष प्यारे बच्चों दोनों होता है, यानी कि कुछ स्पीसीज में लार्वा बनता है, कुछ स्पीसीज में लार्वा नहीं बनता है, यानी कि डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्यारे बच्चों दोनों होता है। ठीक है, उदाहरण है इसका एस्कैरिस, सबसे अच्छा उदाहरण, राउंड वॉर्म एस्कैरिस हो गया। फाइलेरिया वॉर्म जिसको बोलते हैं क्या, बुचरेचिया। ठीक है, बुचरेचिया प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, फाइलेरिया वॉर्म हो गया। ठीक है, एस्कैरिस हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं प्यारे बच्चों राउंड वॉर्म। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं एनीलिडा की तरफ। ठीक है, एनीलिडा क्या होता है, तो बताओ, यहां तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, जल्दी से बताओ भाई। फाइलम एनीलिडा की चर्चा अब हम लोग प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो, जो एनीलिडा होते हैं ना, एनीलिडा, इनको प्यारे बच्चों ऑल्सो नोन एज रिंग वॉर्म। ठीक है, ऑल्सो नोन एज रिंग वॉर्म। रिंग मतलब, रिंग मतलब बाबू हुआ गोल, वॉर्म मतलब कृमि, क्या हुआ, ऑल्सो नोन एज गोल कृमि।
ठीक है, एनिलिडा। इनकी विशेषता क्या है प्यारे बच्चों की, ये ज्यादातर गोल रहते हैं ऐसे करके, है ना। ये देखो, ठीक है, ये हुआ हमारा एनिलिडा के जो, ये सभी कैसे रहते हैं, ये सभी गोल रहते हैं लगभग, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिंग वॉर्म। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो इनका जो शारीरिक संगठन होता है, तो देखो हमने देख लिया ये क्या होता है, खंडित होता है। ठीक है, खंडित के साथ क्या है, ये लंबा होता है। बताओ, लंबा होता है कि नहीं ये, है ना, लंबा होता है। और इसमें सममिति की बात करें तो इसमें प्यारे बच्चों ये बहुकोशिकीय होने के साथ साथ द्विस्तरीय भी होता है। देखो, एनुलस मतलब रिंग, ठीक है, एवरिस मतलब फॉर्म, रिंग के फॉर्म में ये होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस संघ में आने वाले जंतुओं का शरीर खंडित, लंबा तथा क्रमी के आकार का होता है, और प्रत्येक खंड या वलय प्यारे बच्चों रिंग जैसा होने के कारण इसे एनिलीडा कहा गया है। एनिलीडा मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों होता है। डन। ये सभी जो एनिलीडन्स होते हैं उन सभी की अगर चर्चा करें तो ये सभी आपके बहुकोशिकीय, ठीक है, बहुकोशिकीय यानी कि प्यारे बच्चों मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर के साथ साथ अगर हम बात करें कि इसमें सममिति, सिमेट्री कौन सी पाई जाती है, तो इसमें प्यारे बच्चों द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है ना जी, हाँ जी हाँ जी, द्विपार्श्व सममिति। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इनका जनन स्तर कैसा होता है, तो ये प्यारे बच्चों त्रिकोरिक होते हैं। त्रिकोरिक, त्रिकोरिक होने से मतलब कि इसमें प्यारे बच्चों इसमें एक्टोडर्म, इसमें आपका मीजोडर्म, इसमें आपका प्यारे बच्चों एंडोडर्म पाया जाता है। ठीक है, 3 जर्म लेयर से इनका निर्माण हुआ होता है, एक्टोडर्म से, ठीक है, मीजोडर्म से और आपका एंडोडर्म से। ठीक है, तीनों जर्म लेयर से प्यारे बच्चों इनके शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, ये वॉर्म लाइक होते हैं, क्रमी के आकार के होते हैं। ठीक है, वॉर्म लाइक, ठीक है, रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म यार इनको नहीं बोल सकते शायद है ना, रिंग फॉर्म कर सकते हैं, फॉर्म लिख लो, रिंग फॉर्म कर सकते हैं, है ना। चलो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे राउंड वॉर्म पढ़ा था, है ना, है ना, रिंग वॉर्म मतलब ये लोग गोल होते हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या देखा, अब इसमें इसमें हमने देखा प्यारे बच्चों की सेगमेंटेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, वॉर्म शेप इनकी बॉडी होती है। ठीक है, यह बहुकोशिकीय और त्रिस्तरीय होते हैं। ठीक है, मल्टी सेल्ड एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ये तीनों प्यारे बच्चों जर्म लेयर पाई जाती है, याद रहे। इसके बाद ये द्विपार्श्व सममिति तथा सीलोम युक्त होते हैं, तथा शरीर में इनके अनेक खंड होते हैं, सेगमेंट होते हैं, जो कि हमने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, ये यहाँ पे आपने देखा, ये क्या है, ये खंडित ही तो है। बताओ, खंडित मतलब प्यारे बच्चों सेगमेंटेड ही तो है, सेगमेंटेड ही तो है ना। अब देखो, अब अगर हम इसकी बात करें तो इनके शरीर पर प्यारे बच्चों कांटे नुमा, अरे ये कैसे हो गया, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, हाँ, चलो, इनके बॉडी पर क्या देखने को मिलता है, बॉडी पर प्यारे बच्चों कांटे नुमा सूक देखने को मिलता है। ठीक है, कांटे नुमा सूक पाया जाता है, जैसे जैसे आपने यहां पर देखा, ये देखो इनके शरीर पर कांटे नुमा सूक पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि थॉर्न लाइक स्पाइक्स पाए जाते हैं, स्पाइन्स पाए जाते हैं। डन। फिर अगर इसकी बात करें हम प्यारे बच्चों, तो इसकी शरीर की दीवार और आहार नाल के बीच की
असली देह गुहा कहते हैं। ठीक है, यानी कि देखो एक तरफ मान लो ये बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल है, यहां पर प्यारे बच्चों ये आहार नाल का भाग है, बीच में जो कैविटी है, बीच में जो जगह बच रही इसी को हम लोग कहते हैं क्या, देह गुहा, जिसको बोलते हैं क्या, ट्रू सीलोम। ठीक है, असली देह गुहा। डन, बताओ, सिंपल सी चीजें हैं, है ना एकदम सिंपल है। इसके बाद हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, ठीक है, बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल कॉल्ड द ट्रू सीलोम। ठीक है, इन प्राणियों में अनुदैर्ध्य तथा वत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो चलने में मदद करती हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं जो इनको वॉकिंग में, है ना, आने जाने में मदद करती है। अंग एवं अंग तंत्र पूर्ण विकसित होता है और आहार नाल पूर्ण नलिकाकार होता है। ठीक है, इसमें जो ऑर्गन होता है, ऑर्गन और प्यारे बच्चों ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ऑर्गन एवं ऑर्गन सिस्टम प्यारे बच्चों पूर्ण विकसित होता है। ठीक है, यानी कि वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, और जो आपकी आहार नाल होती है, क्या होती है, आहार नाल, वो नलिकाकार होती, पूरी नलिकाकार, क्योंकि भाई ये भी तो ऐसे ही बना हुआ है, बताओ, ये भी तो ऐसे ही बना हुआ है ना, सेगमेंटेड है। हाँ? रिंग देखो ना, रिंग पहना नहीं, उन्हें दिखाता, रिंग जो पहना जाता है ऐसे गोल गोल रहते, जैसे दिखाओगे तो गोल गोल दिखेगा। ठीक है, तो वही सेम चीज तो है। ठीक है, तो क्या देखा कि आहार नाल, आहार नाल इसकी क्या होती है, वो होती है पूर्ण नलिकाकार, नली के आकार की। ठीक है, पूर्ण नलिकाकार प्यारे बच्चों। इसके बाद हमने क्या देखा कि इनमें आपका जो रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उत्सर्जन प्यारे बच्चों किडनी के द्वारा, वृक्क पाई जाती है, और श्वसन त्वचा और क्लोम के द्वारा होता है। ठीक है, देखो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, एक्सक्रीशन होता है किडनी के द्वारा। और प्यारे बच्चों जो रेस्पिरेशन होता है, जो श्वसन होता है, वो किसके द्वारा होता है, वो त्वचा और क्लोम के द्वारा। ठीक है, त्वचा और क्लोम के द्वारा, स्किन और क्लोम के द्वारा प्यारे बच्चों इनमें क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। एक्सक्रीशन मतलब प्यारे बच्चों उत्सर्जन, मतलब जो खाते हैं उसको निकालते कैसे है ना, तो उसके लिए किडनी होती है। ठीक है, मतलब उसके लिए क्या होती है, किडनी होती है। अब इसके बाद हमने देखा कि इसमें देखो, इसमें सबसे अच्छा, इसका जो अगर उदाहरण मैं बताऊं आपको, सबसे अच्छा उदाहरण जो आप रिलेट कर पाओगे वो है नेरिस फेरेटिमा, जिसको बोलते हैं क्या, केचुआ। केचुआ देखे हो ना, हीरोडीनिया, जोक, केचुआ और जोक इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है एनिलिडा के। ठीक है, हमने क्या देखा, हम प्यारे बच्चों देखते हैं इसमें तंत्रिका तंत्र, एक जोड़ी गुच्छिकाएं होती हैं। इस संघ के कुछ जंतु एकलिंगी होते हैं और कुछ प्यारे बच्चों उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, कुछ जंतु आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ बाईसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, एनिलिडा, एनिलिडा के कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं, है ना, और कुछ प्यारे बच्चों बाईसेक्सुअल होते हैं। आगे ध्यान रखना, क्लास 12th में एक बार ये क्वेश्चन आया था कि केचुआ है यूनिसेक्सुअल बाईसेक्सुअल, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो केचुआ के अंदर मेल एंड फीमेल एक में ही पाया जाता है। ठीक है, केचुआ के अंदर क्या होता है बाबू, मेल एंड फीमेल एक में ही पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ जंतुओं में एक लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, जिसे प्यारे बच्चों ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। तो ट्रोकोफोर लार्वा
किस संघ के जंतुओं में पाई जाती है? वो पाई जाती है फाइलम एनिलिडा की। ठीक है, क्लियर है भाई, फाइलम एनिलिडा, यहाँ तक क्लियर है सबको? डन। एग्जाम्पल क्या है? नेरिस फेरेटिमा, ठीक है, हीरोडिनेरिया, ठीक है, नेरिस फेरेटिमा और हीरोडिनेरिया, ये है इसके एग्जाम्पल। हीरोडिनेरिया ना जोक को लपट जाती है गाँव में, गांव में देखोगे कि लोग अपनी भैंस को ले जाते हैं नहलाने के लिए, पता चलता है वहां उसके शरीर पे जोक लपट गई। अब वो जोक कोई मतलब आम जोक नहीं है, वो रक्त चूसक जोक है ना, रक्त चूस लेती है है ना भाई, रक्त चूस लेती है, हालत खराब कर देती है। डन, चलो। आर्थ्रोपोडा प्यारे बच्चों, आर्थ्रोपोडा जिसको हम बोलते हैं क्या? जॉइंट लेग, जॉइंट लेग, जुड़े हुए पैर इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, मान लो ये यहाँ पे एक जानवर है, तो यहाँ से ऐसे करके इसके, जानवर मतलब एक कीट है कोई, ठीक है, ये इसकी पूंछ है। डन। जुड़े हुए पैर इसके अंदर जॉइंट लेग पाए जाते हैं। इसकी खास बात होती है कि यह सबसे बड़ा फाइलम है। यह सबसे बड़ा फाइलम होता है। ठीक है, यानी कि यह लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम। सिमिट्री कौन सी देखने को मिली? यहां पर आपको बाइलेटरल सिमिट्री, बाइलेटरल सिमिट्री मतलब प्यारे बच्चों द्विपार्श्व सममिति देखने को मिलेगी। ठीक है, द्विपार्श्व सममिति यहां पर प्यारे बच्चों देखने को मिलेगी। जैसे हमने क्या देखा? आर्थ्रोपोडास मतलब ज्वाइंट फूट, ठीक है, यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, क्योंकि इसमें से लगभग लगभग 10 लाख से ज्यादा जंतु हैं, इनमें कीट भी सम्मिलित है प्यारे बच्चों। डन। ठीक है, चलो, यह प्राणी जगत का क्या है? सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, 10 लाख से ज्यादा इसमें जंतु हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कीट है। कीट मतलब समझ रहे हो ना, इंसेक्ट। ठीक है, इसके अंदर प्यारे बच्चों क्या है? इंसेक्ट्स है, कीट है। कीट तुम जानते हो कोई एक प्रकार का तो होता नहीं है है ना, अनेक प्रकार के प्यारे बच्चों आपके कीट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर होते हैं क्या? कीट, जिसको क्या बोलते हैं बाबू? इंसेक्ट्स। ठीक है, हाँ, तो चलिए फिर हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग प्यारे बच्चों देखते हैं कि इनमें अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है, त्रिकोरिक होते हैं, विखंडित होते हैं और प्रगुही प्राणी होते हैं, प्रगुहा पाई जाती है। ठीक है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में इनका बॉडी विभाजित रहता है। ठीक है, अगर हम इनका बॉडी देखें, ठीक है, किसमें? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में क्या रहता है? इनका बॉडी प्यारे बच्चों डिवाइड रहता है, हेड में, थोरैक्स में और बाबू एब्डोमेन में। ठीक है, इनका जो शरीर होता है ना, वो डिवाइड रहता है। ठीक है, प्रगुही प्राणी होते हैं, गुहा पाई जाती है। ठीक है, डन। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ध्यान रखना भाई। फिर हमने क्या देखा प्यारे बच्चों की देह गुहा एक रुधिर गुहा, जिसको बोलते हैं क्या? हीमोसील होती है, जो रुधिर वाहिनियों के मिलने से ये देह गुहा का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि आहार नाल पूर्ण विकसित और मुख के चारों ओर मुखांग पाए जाते हैं। ठीक है, आहार नाल क्या होता है? वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, पूर्ण विकसित होता है। ठीक है, मुख जो होता है, माउथ जो होता है, माउथ के चारों तरफ माउथ के चारों ओर प्यारे बच्चों
मुखांग पाए जाते हैं। ठीक है, माउथ के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? मुखांग पाए जाते हैं। डन। तब हमने देखा, ठीक है, आहार नाल पूर्ण विकसित, चारों ओर मुखांग, पेशी तंत्र विकसित, हृदय लंबा और संकुचनशील होता है, और प्यारे बच्चों ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम इज डेवलप्ड होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन होता है। श्वसन की क्रिया क्लोन के द्वारा यानी कि गिल्स के द्वारा, और श्वास नलिकाएं डेवलप हो गई थी। यहाँ पर ट्रैकिया आ गया था, और ट्रैकिया के साथ साथ प्यारे बच्चों यहाँ पर बुक लंग्स भी आ चुका था। बुक लंग्स मतलब पुष्ट फुफ्फुसों के द्वारा होती है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि तंत्रिका तंत्र इसका पूर्ण विकसित, उत्सर्जन क्रिया मेल्पिगियन ट्यूब्यूल के द्वारा होता है। ठीक है ना? जो एक्सक्रीशन होता है किसके द्वारा होता है? वो होता है आपका मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं मेल्पिगियन नलिका। ठीक है, तो मेल्पिगियन नलिका के द्वारा प्यारे बच्चों क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन मीन्स उत्सर्जन। ठीक है, एक्सक्रीशन मीन्स बेटा जी उत्सर्जन। फिर हमने क्या देखा? अरे, ये जंतु एकलिंगी और अधिकांश प्यारे बच्चों अंड प्रजक होते हैं। ये जो जितने भी इसके अंदर जंतु हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर ये सभी कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मीन्स मेल अलग होगा प्यारे बच्चों, और फीमेल क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, और ये जो जंतु हैं वो सभी कैसे हैं? वो सभी आपके अंड प्रजक प्राणी, अंडे देने वाले। ठीक है, अंडे देते हैं ये। ठीक है, अंड प्रजक प्राणी होते हैं। इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, और लार्वा रूपांतरित होकर के एडल्ट का निर्माण कर लेता है। सिंपल है। उदाहरण है इसका एपिस मधुमक्खी, ठीक है, बॉम्बिक्स मोराई रेशम कीट, लैसिफर जिसको बोलते हैं ना लाख, जिससे लाख निकलता है। ठीक है, मधुमक्खी एपिस इंडिका, बॉम्बिक्स मोराई जिससे प्यारे बच्चों रेशम निकाला जाता है। ठीक है, एनाफ्लीज मच्छर, क्यूलेक्स एडीज, ये सभी मच्छर है, रोगवाहक कीट हैं। ये सभी आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर आते हैं। जितने भी हमारे इंसेक्ट हैं वो सभी आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर आते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, डन। अब देखो, अब आता है हमारा मोलस्का यानी कि सॉफ्ट बॉडी। ठीक है, ये प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? अरे ये क्या हो गया भाई? ठीक है, देखो, ये संघ के जंतु कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि इन संघ के जंतुओं का शरीर होता है कोमल और खंड विहीन होता है। इनमें खंड नहीं होता बाबू। ठीक है, यह दूसरा सबसे बड़ा संघ है। प्राणी जगत का फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा एंड सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इज मोलस्का। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ये जली, स्थली और अंगतंत्र स्तर का संगठन वाले हैं। ठीक है, जल में भी पाए जाते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं, और प्यारे बच्चों अंगतंत्र स्तर का संगठन इसमें पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्यारे बच्चों पाया जाता है। इनमें द्विपार्श्व सम्मिति, त्रिकोरिक तथा ये प्रगुही होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि इनमें जो पूर्ण आहार है वो प्यारे बच्चों यू आकार की होती है, तथा पाचन ग्रंथि पाई जाती, डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है। रक्त परिसंचरण तंत्र प्यारे बच्चों विकसित होता है, यानी कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर पाया जाएगा। डेवलप्ड है ना। इनमें श्वसन क्लोम के द्वारा गिल्स और फुफ्फुस यानी कि लंग्स द्वारा होता है, और तंत्रिका तंत्र में 3 जोड़ी गुच्छिकाएं होती हैं। इसके बाद कि नर और मादा प्यारे बच्चों इसका अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, नर मादा क्या होगा? अलग अलग पाया जाएगा। और कुछ प्यारे बच्चों ये द्विलिंगी भी होते हैं, यानी कि नर और मादा एक में ही पाए जाते हैं। कुछ जंतुओं में परिवर्धन काल में ट्रोकोफोर तथा ग्लोकीडियन लार्वा पाई जाती है। आपसे पूछेगा कि बताओ ग्लोकीडियन लार्वा किस में पाया जाता है, तो बता देना मोलस्का में। है ना। एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों पाइला जिसको स्नेल बोलते हैं, सीपियां प्यारे बच्चों कट्टल फिश हो गई, ऑक्टोपस हो गया, वेताल मछली। ठीक है,
एप्लाइसिया हो गया जिसको बोलते हैं सी रैबिट, है ना, ये सभी प्यारे बच्चों फाइलम मोलस्का के बेहतरीन और शानदार एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक फाइलम आर्थ्रोपोडा देखा, फिर फाइलम मोलस्का देख लिया, अब देन अपन लोग इसके आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो तो चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़े, आगे देखें हम लोग। तो हम लोगों ने यहाँ तक मोलस्का को बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक को हमने पढ़ लिया। अब मोलस्का के बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इकाइनोडर्मेटा, इसके बाद पढ़ेंगे हेमिकॉर्डेटा, यानी कि अगर हम इकाइनोडर्मेटा की बात करें, ठीक है, देखो इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो बिल्कुल सिंपल सा है, अब तो हम बिल्कुल देख करके भी आसानी से जान सकते हैं कि इसकी स्पाइन स्किन होती है, क्या होती है बाबू, स्पाइन स्किन होती है। करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इसमें से जो पहली चीज है वो है कि ये सदस्य समुद्री होते हैं और इनकी त्वचा पर कंटिकाएं होती हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं इनकी स्किन पर, स्पाइन्स मतलब इनकी त्वचा पर प्यारे बच्चों कंटिकाएं होती हैं। ठीक है, वयस्क अवस्था में जंतु आर्य समिति में होते हैं। ठीक है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। प्राणी प्यारे बच्चों अंग तंत्र स्तर का इनके अंदर संगठन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का, त्रिकोरिक होते हैं ये, और ये प्यारे बच्चों होते हैं क्या, प्रगुहीय। जल संवहन तंत्र प्यारे बच्चों जो होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इस संघ की विशिष्टता है, जो चलन तथा भोजन पकड़ने में और श्वास में सहायक होती है। इसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जल संवहन तंत्र पाया जाता है, यही इसकी है विशेषता। इसके बाद देखें प्यारे बच्चों की इस संघ में उत्सर्जन अंग प्यारे बच्चों नहीं पाए जाते हैं, और तंत्रिका तंत्र क्या होता है, कम विकसित होता है। ठीक है, नर और मादा अलग अलग होते हैं और इनमें लैंगिक प्रजनन होगा, जाहिर सी बात है नर यहाँ होगा मादा यहाँ होगा तो लैंगिक जनन होगा, क्योंकि नर में नर युग्मक बनेगा, मादा में प्यारे बच्चों मादा युग्मक बनता है। अंतः निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन होता है वो शरीर के प्यारे बच्चों क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। जीवन चक्र में लार्वा अवस्था होती है और लार्वा रूपांतरित होकर वयस्क में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों तारामीन, जिसको क्या बोलते हैं, एस्टेरियस। ठीक है ना। इसके बाद प्यारे बच्चों एंटीडोन है, जिसको बोलते हैं क्या, समुद्री लिली। फिर है प्यारे बच्चों कुकुमेरिया, जिसको क्या बोलते हैं, समुद्री करकटी। ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। देन इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों क्या, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा भी आपके क्या है, समुद्री जीव होते हैं प्यारे बच्चों, समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्राणी क्या होते हैं, कृमि के समान तथा समुद्री जीव होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, अंगतंत्र स्तर का शारीरिक संगठन होता है। इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है, प्रोबेसिस, कॉलर और टंक। और इनका शरीर लगभग बेलनाकार होता है। बेलनाकार मतलब समझ रहे हो ना, जैसे जैसे ये बॉटल देखो, ये बॉटल है ना, बेलनाकार है ना, तो इनका शरीर कैसे होता है बाबू, ऐसे बेलनाकार इनका शरीर, इनका जो बॉडी होता है वो प्यारे बच्चों बेलनाकार होता है। ठीक है, प्रोबेसिस, कॉलर और ट्रंक में इनका बॉडी बटा होता है। देन हम लोग देखते हैं कि इस संघ के जीवों में द्विपार्श्व सममिति, जिसको बोलते हैं क्या, बाइलेटरल सिमेट्री, त्रिकोरिक यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तथा ये प्यारे बच्चों क्या होते हैं, प्रगुही प्राणी होते हैं। ठीक है, इनमें प्यारे बच्चों परिसंचरण तंत्र बंद होता है, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और श्वसन प्यारे बच्चों क्लोम के द्वारा, क्योंकि समुद्र में पाए जाते हैं, जाहिर सी बात है इनको क्लोम की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इस संघ में प्यारे बच्चों नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और इनमें वाह्य निषेचन होता है। जो फर्टिलाइजेशन होता है प्यारे बच्चों वो कैसा होता है, तो फर्टिलाइजेशन इनके अंदर प्यारे बच्चों वाह्य होता है। ठीक है, बताओ भाई, फर्टिलाइजेशन इनके अंदर वाह्य होता है, कौन है भैया, डन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, बैलेनोग्लॉसिस, और है प्यारे बच्चों सैकोग्लॉसिस। ठीक है, बैलेनोग्लॉसिस और सैकोग्लॉसिस प्यारे बच्चों इसके सबसे महत्वपूर्ण और शानदार एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो हम्म।
शायरी सुनोगे? बताओ, आज तुम लोग को सुनाते हैं, ठीक है। ये देखो, एक चीज प्यारे बच्चों हमेशा आप दिमाग में बैठा लो, कि हमेशा इसको दिमाग में बैठा लो कि जो है उसी से शुरू करो, जहां पे हो उसी जगह से शुरू करो प्यारे बच्चों। जो चीजें आपके पास है, जो रिसोर्सेज आपके पास है, आप वहीं से शुरू करो, क्योंकि परफेक्ट मौके के इंतजार में प्यारे बच्चों लाखों लोगों ने अपने सपने खो दिए हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि एक परफेक्ट मौका आएगा, जब मौका आएगा तब हम दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। उसके चक्कर में प्यारे बच्चों लाखों लोगों ने अपने हाथ से पूरा खो दिया, ठीक है। इसलिए जो चीज अभी आपके पास है उसी से प्यारे बच्चों शुरू करो और जीवन में आगे बढ़ो, ठीक है। डन। अब हम लोग प्यारे बच्चों बात करते हैं फाइलम कॉर्डेटा की। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर जब देखते हैं तो ये प्यारे बच्चों वेल डेवलप्ड फाइलम है, ठीक है। इसके अंदर बिल्कुल से विकसित प्राणी देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या है इसी के अंदर, देखो इसी के अंदर ही ह्यूमन आता है। ह्यूमन कहां पर आता है बताओ? ह्यूमन किस में आता है? क्या मैं सही बोल रहा हूं? हम्म, बताओ, क्या मैं सही बोल रहा हूं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। डन। तो इसके अंतर्गत आने वाले प्राणियों में साधारणता प्यारे बच्चों नोटोकॉर्ड, पृष्ठीय नलिकार, तंत्रिका तंत्र तथा एक ग्रसनी क्लोमरंध्र पाया जाता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड पाया जाता है। द्विपार्श्व सममिति होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होता है, त्रिकोरिक होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर पाई जाती है, तीनों जर्म लेयर पाई जाती है। अंग तंत्र पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम पाया जा रहा है भैया, ठीक है। और इसके गुदा के पीछे प्यारे बच्चों पूंछ पाया जाता है, पूंछ पाया जाता है, पूंछ। सबसे अगर हम लोग अपनी जो रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड उसके सबसे नीचे वाला देखेंगे प्यारे बच्चों, तो वहां पर टेल रीजन है, अभी भी है, अभी भी है प्यारे बच्चों, ठीक है। बंदर में देखते हो, भैंस में देखते हो, कुत्ता में देखते हो, बिल्ली में देखते हो, क्या होता है? पूंछ होती है ना। कुत्ता तो उस पूंछ से सफाई भी कर लेता है। देन इसी तरह प्यारे बच्चों इसमें जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बंद प्रकार का होता है। यहाँ पर एक हार्ट पाया जाता है और वाहिनियां होती है, उस वाहिनियों के द्वारा ब्लड क्या होता है पूरे बॉडी की सेल में ट्रांसफर होता है, ठीक है। चलो, इसके बाद अगर हम देखें इसको प्यारे बच्चों तीन भागों में बांटा गया। यूरोकॉर्डेटा, संघ कॉर्डेटा के तीन उपसंघ हैं, ठीक है। मान लो फाइलम कॉर्डेटा, इसके प्यारे बच्चों सब फाइलम है, उपसंघ, ठीक है। तो संघ कॉर्डेटा के हमने क्या देखा? तीन प्यारे बच्चों उपसंघ हैं, देखो, जिसको हम लोग बोलते हैं हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलो सिफेलोकॉर्डेटा और प्यारे बच्चों वर्टिब्रेटा, ठीक है। ये प्यारे बच्चों हैं इसके तीन उपसंघ, ठीक है। क्या है वो? है यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा और है प्यारे बच्चों और है वर्टिब्रेटा, ठीक है। यहां पर हमने देखा। तो अगर हम यूरोकॉर्डेटा को देखें, देखो इसी इसी वर्टिब्रेटा के अंदर ही प्यारे बच्चों, इसी वर्टिब्रेटा के अंदर ही मैमल्स आता है, ठीक है। इसी वर्टिब्रेटा के अंदर ही प्यारे बच्चों रेप्टाइल्स आते हैं, ठीक है। इसी वर्टिब्रेटा के अंदर ही प्यारे बच्चों एप्स आते हैं, ठीक है, एवीज आते हैं, ठीक है। पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग, स्तनी वर्ग, इस सभी के अंदर ही आते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो, अगर हम देखें यूरोकॉर्डेटा की, तो ये समुद्री जीव है, इसमें एसिडियन टैडपोल लार्वा पाया जाता है यूरोकॉर्डेटा में। तो एसिडियन टैडपोल लार्वा पहले तो कॉर्डेटा में पाया जाता है, अगर कॉर्डेटा के अंदर के भी सब फाइलम लिखो तो यूरोकॉर्डेटा सेलेक्ट करना, ठीक है। इसके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है प्यारे बच्चों। वयस्क शरीर कैसा होता है? नलाकार होता है, गोलाकार होता है या अनियमित प्यारे बच्चों होता है। इसमें तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग प्यारे बच्चों गुच्छिका यानी कि गैंग्लियन होती है,
उदाहरण है प्यारे बच्चों ओआइकोप्ल्यूरा, ओआइकोप्ल्यूरा हो गया, सल्पा हो गया, डोलियोलम हो गया और हार्डमेनिया हो गया। ठीक है। सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा में देखते हैं कि ये समुद्री जीव है, इसमें नोटोकॉर्ड और शरीर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्यारे बच्चों रहता है, इसलिए इसे सिफेलोकॉर्डेटा कहते हैं। एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये प्यारे बच्चों क्या है, ये है मान लो नोटोकॉर्ड पाया जाता है। ठीक है। उदाहरण प्यारे बच्चों बैंकियो ओस्टेमा और एम्फियोक्सस। ठीक है, बैंकियो ओस्टोमा और एम्फियोक्सस समुद्री ही होते हैं ये। ठीक है। अब देखो वर्ट्रीवेटा क्या होता है, इस संघ के जंतुओं में प्यारे बच्चों मस्तिष्क और मस्तिष्क कोष पाया जाता है, मस्तिष्क ब्रेन और ब्रेन कोष पाया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है। नोटोकॉर्ड कास्थि या अस्थि में परिवर्तित हो जाता है प्यारे बच्चों। सिर में विशेष प्रकार के संवेदी अंग, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हृदय 2 या 3 या 4 चेंबर का बटा होता है। ठीक है। लाल रुधिर कर्णिकाएं प्यारे बच्चों उपस्थित रहती हैं। उत्सर्जन वृक्क द्वारा होता है और जोड़ों में उपांग उपांग फिनिया पाद पाए जाते हैं। ठीक है। ये है हमारा जो फाइलम कॉर्डेटा का सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ठीक है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर ही प्यारे बच्चों आते हैं क्या ये टेट्रापोडा वगैरह। टेट्रापोडा मतलब जो 4 पैर से चलते हैं। ठीक है। टेट्रापोडा में क्या होता है, 4 पैर होते हैं। पहला है प्यारे बच्चों एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या होते हैं, ये प्यारे बच्चों इनका मतलब होता है बोथ लाइफ। ठीक है। एम्फीबिया जो होता है, जो एम्फीबिया होता है ठीक है, एम्फीबिया वो वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों स्थान पे लिव करता है। ठीक है। वाटर और प्यारे बच्चों टेरेस्ट्रियल यानी कि जली और स्थली दोनों स्थान पर प्यारे बच्चों एम्फीबिया रहता है, जैसे राना टिग्रीना मेढक। ठीक है। हाइला टोड साइरेन प्यारे बच्चों। फिर है रेप्टाइला। रेप्टाइला जो क्या होता है, स्थल पर रेंग कर चलता है, यह स्थलवासी है, लेकिन कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों जो जल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ। ठीक है, बट एम्फीबियंस दोनों जगह पर जिंदा रहते हैं। उदाहरण क्या है, कछुआ हो गया, गो हो गया, नाजा हो गया, अजगर, मगरमच्छ, घड़ियाल, एलिगेटर, ये सब प्यारे बच्चों रेप्टिलिया हो गए। ठीक है। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों आपका एवीज। एवीज क्या होता है, तो यह जीव हवा में उड़ते भी हैं। ठीक है। हवा में प्यारे बच्चों फ्लाई करते हैं एवीज प्यारे बच्चों। ठीक है। और जमीन पर तेजी से चलते भी हैं। इनके शरीर पर प्यारे बच्चों फेदर्स लगा होता है, ढका रहता है। फेदर्स मतलब प्यारे बच्चों पंखों से ढका रहता है। ठीक है। पर लगे होते, जैसे देखो ऐसे करके, ये ऐसे है ना, ऐसे करके इसको समेट लेते हैं। फिर जब इनको उड़ना हो जाता है ऐसे करके ऐसे उड़ते हैं नीचे, ऐसे ऐसे करने लगते हैं। ये देखो ऐसे ऐसे है ना। तो इनके शरीर पे क्या होता है प्यारे बच्चों, ऐसे फेदर्स लगे होते हैं, तो ऐसे फेदर्स बिल्कुल। फिर ऐसे करके उड़ उड़ के सीधे फिर और उड़ान भरते हैं, और तेज भरते हैं, और तेज उड़ते हैं, है ना। तो इस तरह प्यारे बच्चों ये लोग क्या करते रहते हैं, तो इस तरह ये चलते रहते हैं। बताओ, है ना। इस तरह क्या होता है, इस तरह इसमें सारी चीजें चलती रहती हैं। देन हम क्या देखें, ये क्या होते हैं, ये अंडप्रजक होते हैं, यानी कि ओविपोरस होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया क्या, कौवा हो गया। ठीक है। कपोत हो गया, मोर हो गया। ठीक है। पेंगुइन हो गया, स्यूडोपाइस हो गया। ठीक है। गिद्ध हो गया आदि, ये सभी हो गए क्या, एवीज। इसके बाद हम देखते हैं प्यारे बच्चों स्तनधारी मैमल्स। यह प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। देखो स्तनधारी, जिसके पास जो स्तन का धारण कर रहा, जिसके पास स्तन पाया जा रहा, ठीक है ना। इसमें स्तन ग्रंथि, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बच्चों मेमरी ग्लैंड। ठीक है। मेमरी ग्लैंड प्यारे बच्चों पाया जाता है, और बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। ठीक है। और हृदय 4 प्रकोष्ठों का होता है। ठीक है। जो हार्ट होता है प्यारे बच्चों, वो 4 प्रकोष्ठों का होता है। जैसे जरायुज हो गया, कंगारू, मकाका, ठीक है, बंदर, बिल्ली, घोड़ा, रेटस। देखो बिल्ली को बोलते हैं फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है। फेलिस डोमेस्टिका 21, घोड़ा, मकाका, बंदर। ठीक है। मैक्रोपस प्यारे बच्चों कंगारू, ये सब कैसे होते हैं, ये सब आपके जरायुज होते हैं। कैसे प्राणी होते हैं, ये सब प्यारे बच्चों जरायुज प्राणी होते हैं। ठीक है। बताओ, क्या यूपी में गमछा खूब चलता है ना ऐसे करके, आप लोग भी डाल के जाते हो कि नहीं, हैं? हाँ भाई कह दो, ये तो सर हमारी शान है ना, इसको कैसे छोड़ सकते हैं हम।
ठीक है। अब देखो, अगर हम देखें तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने इसका बेसिस देखा, वर्गीकरण का आधार देखा, ठीक है। वर्गीकरण का क्या देखा बाबू, आधार देखा, है ना। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोगों ने जो किंगडम था, एनिमल किंगडम था, एनिमल किंगडम था, उसके प्यारे बच्चों हम लोगों ने फाइलम को पढ़ा, ठीक है ना, डन। इसके बाद उस फाइलम के विशेषता को जाना, ठीक है, और प्यारे बच्चों एग्जाम्पल्स को जाना, बस दैट्स ऑल। यहीं से प्यारे बच्चों क्या होते हैं, यहीं से आप सभी लोगों के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन, शानदार और अच्छी बना करके रखिए, ठीक है। और हमेशा प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिए, सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। जितना यहाँ पे पढ़ा दिए हैं उतना ही आपके यूपी बोर्ड के अंदर पूछा जाएगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। और जब कभी भी आप नीट की तैयारी के लिए आओगे ना, तो प्यारे बच्चों आपको मजा ही आ जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि यार 70 से 80% चीजें मैंने पढ़ी हैं। अमन भैया तो पढ़ाए ही थे 70 से 80% चीजें, ठीक है। तो चलो अच्छे से पढ़ते रहना प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहना। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू।